हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों, सुबह के करीब 10 बजे का टाइम है। तो सुबह वाले जो सारे काम थे, नाश्ता था, वो सभी कुछ हो चुका था। उसके बाद हम कर रहे हैं दोपहर के खाने की तैयारी। आज थोड़ा जल्दी खाना बनाएंगे क्योंकि काम चल रहा है घर पर, तो ये लगता है कि खाना जल्दी बन जाए तो बाकी के काम भी हो जाएं। और आज दोस्तों हम बनाएंगे पालक दाल यानी कि सतपईता। कल बाज़ार से पालक आई थी तो बस वो दाल में बनेगी। ऐसे भी बन जाती है सूखी सूखी, लेकिन काफ़ी दिनों से दाल में नहीं बनी है। तो उड़द की दाल में हमारे यहाँ जो है बनाई जाती है ज़्यादातर। वैसे तो दोस्तों चने की दाल में भी बना सकते हैं, मटर की दाल में भी बना सकते हैं। और दोस्तों, आवाज़ में भी थोड़ा-सा आप लोगों को अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि इस समय सर्दी जुकाम का टाइम है। तबीयत भी हमारी कुछ ठीक नहीं चल रही इस समय, हमारी भी और चारू की भी। तो बस उसी वजह से ना तो वीडियो टाइम पर आ पा रहे हैं, ना तो बन पा रहे हैं। तो 2 से 3 दिन का मिलाकर हमने ये वीडियो बनाया है। और दाल में एक उबाल आ गई थी, छिलकी उसकी निकाल दी थी, उसके बाद नमक डाल दिया है, पालक डाल दी थी। हींग थी नहीं तो वही हमने मंगाई है हींग। तो हींग के बिना भाई सतपईता तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हींग भी हमने डाल दी है। धीरे धीरे दाल पकेगी, तब तक हम चावल साफ़ कर लेते हैं। और दोस्तों, दाल पकने वाली होती है ना, तब उसमें अरिहन लगाया जाता है, या तो मक्के के आटा का या ज्वार के आटा का। तो वही अरिहन हमने लगा दिया था। उसके बाद दाल को काफ़ी देर तक पकाना होता है। दाल हमारी बनकर तैयार हो गई। उसमें हमने खटाई भी डाली है, सूखी वाली, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है जब खटाई वगैरह डाल दो। उसके बाद तड़का लगा देते हैं, हरी मिर्च, लहसुन और ये लाल मिर्च का। तो दाल हमारी बन चुकी थी दोस्तों। चावल भी हमने साथ में ही रख दिए थे। अब आटा लगा लेते हैं और रोटी भी बना लेते हैं, क्योंकि बनाते बनाते 12 साढ़े 12 तो टाइम हो ही जाता है। रोटी थोड़ा देर से हमने बनाई थी जब ये आ गए थे। उसके बाद इनके लिए थाली लगा देते हैं, क्योंकि ये आते ही काम में लग जाते हैं, कैसे भी करके कामों को निपटाना है। और आज तो भैया भी आए हैं जिनको किया गया है मतलब पुताई करने के लिए। लेकिन अकेले भाई काम समेटना मुश्किल हो जाता है, इसी वजह से ये साथ में लग जाते हैं। और साथ में ये रायता भी बनाया है बूंदी का, क्योंकि सतपईता के साथ या तो दही अच्छा लगता है या तो रायता अच्छा लगता है। और दोस्तों, ये है उसके दूसरे दिन की सुबह। उस दिन उसके बाद कोई भी वीडियो नहीं हमने बनाया था, काफ़ी काम हो गया था घर में, तो और तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो दूसरे दिन का वीडियो है। यहाँ पर काले काले बादल छाए हुए हैं और फसल जो है कटी हुई पड़ी है यहाँ पर। बिटिया पीट की। हाँ सही बात, बरस रहा। अब आज तक है मौसम कुछ खुला है। अब मौसम खुले तो काहे लगे, काल रात में पीट डारी हैं। जब काम करे बैठे तो सब बरस हेला हाँ। रह गए। पीट डारी थी काले 9 बजे तक करा। अब तो नहीं दिखा रहे, मगर अब कहा नहीं आ सका सर, बरस सकत है। मगर कल तो बहुत बारिश वो लखनऊ में उधर हुई, और यहाँ तो खैर उतना नहीं, मगर फिर काम रोके वाले तो हुई भाई। हाँ काम
सेवा कराला कह देबा और कम से 4 बजे तक काम रुकी गवा। अब परसों बच्चे 10 बजे रात गए, नहीं 9 बजे रात पीट गए रहे। अच्छा। अब ऐसा 3 डारी निकाली। और रात में हल्की हल्की बारिश हुई थी। हल्की क्या, फसल के लिए तो काफ़ी नुकसानदायक बारिश हो रही है इस समय। तो काफ़ी धान जो है भीग चुके हैं। तो जो धान भीग गए हैं उनको छुटाना मुश्किल हो जाएगा। जो सूखे हैं वो तो पटक पटक कर उनको अलग कर लिया जाएगा। तो ये लोग पीटेंगे धान को। तो ये सुबह सुबह देखने के लिए आ गए थे, पापा जी भी आए थे। लेकिन वही होता है कि जब मौसम ख़राब होता है तो डर बना रहता है कि कैसे भी हमारी फसल बच जाए। और इतने महीनों की मेहनत लगती है, लागत लगती है दोस्तों। गीली हुई बढ़िया पीट ली हुई तो उठावे में हाँ दिक्कत तो ज़्यादा गीली हुई है। तो यहाँ पर जो बनाई जाती है ना छोटे छोटे गट्ठर, उनको ऐसे इकट्ठा करके वहाँ पर पहुँचाया जाता है जहाँ पर पिटाई होगी धान की। और इन लोगों ने कल भी धान की पिटाई की थी और आज भी लगे हुए हैं, तब जाकर धान सुरक्षित धान की फसल घर आ गई थी। और मौसम को देखकर लग रहा था आज भी कल जैसी ही बारिश होगी। तो ये भी लग गए साथ में कि लाओ करा लेते हैं थोड़ा बहुत तो जल्दी हो जाएगा। और ऐसा कभी भी मौसम नहीं हुआ है धान की फसल के टाइम की ऐसी बर्बादी आई हो। और इस बार पता नहीं कहाँ की बारिश आ गई है, सावन भादो ही बना दिया इस महीने में। इतनी बारिश हो रही है दोस्तों, 3 से 4 दिनों से सूर्य देवता ने दर्शन ही नहीं दिए हैं। ठंड तो बढ़ गई है, ना तो कपड़े सूख रहे हैं, ना ही ऐसे बाहरी कोई काम हो पा रहे हैं। और अब तो किसानों की जो मेहनत है उसका फल मिलने वाला है, उनके धान की फसल घर आएगी। लेकिन पहले ही इस बारिश ने सब बेकार कर दिया है। जो धान नहीं भीगे हैं वो तो ये देखिए छूट जा रहे हैं, जो भीग गए उनको सुखाने के लिए डाल दिया जाएगा। आ गए हैं हम सुबह सुबह अपने खेत पर और इस समय खेत में धान पीटे जा रहे हैं। कल आपको दिखाया था दोस्तों कि यहाँ पर जो धान है उनको ढो करके लगाने के लिए तैयार थे, पर बारिश हो गई थी तो सारे धान खेत में ही पड़े थे, पूरे बांध कर इतने गट्ठर बना करके। तो आज धान की पिटाई हो रही है। तो दोनों खेत के धान ढो करके वहाँ लगा दिए गए हैं और अभी जो है इस खेत के रह गए हैं धान ढोकर लगाने के लिए। तो वही साथ में ढुला रहे थे कि ताकि ढो ढो के जल्दी लगा लो, वरना बारिश आने वाली है तो सारे धान फिर से भीग जाएंगे। और जब धान भीग जाते हैं तो इनको पीटने में दिक्कत होती है, छूटते नहीं हैं ये। तो इसीलिए चलते हैं, थोड़ी से धान पिटवा लेते हैं और उसके बाद फिर घर चलते हैं। और ये घर में सुबह सुबह पुताई कर रहे थे, मतलब दूसरे दिन का है। तो पुताई करने के बाद फिर बुलाया जाता है ना कि धान पीटे जा रहे हैं तो देख जाना। तो पापा जी भी आए थे, ये भी आए थे। तो देखिए कैसे पीटे जा रहे हैं। और सूखे सूखे होते हैं तो पीटने में भी अच्छा लगता है, बहुत जल्दी से सारे धान निकल जाते हैं। और जब गीले होते हैं तो मेहनत भी ज़्यादा लगती है। तो बस ये आ रहे हैं घर वापस, क्योंकि घर में भी पुताई के काम चालू हैं। ये देखिए ये लेटने वाला कितना बढ़िया बना है, किसानों के लिए बढ़िया तकिया भी व्यवस्था इसमें करके रखी गई है और छोटी सी प्लाई डाल दी गई है ताकि किसान लेटकर अपने धान की सुरक्षा कर सके। तो गांव में ऐसे ही सिस्टम बना करके तैयार कर ले जाते हैं और खेतों की जो सुरक्षा है वो किसानों के हाथ से होती है। ये देखिए। तो यहाँ पर हमने सुबह सुबह बनाए हैं सब्जी और पराठे। आलू सोयाबीन की सब्जी बनाई है, पापा जी के लिए पराठे सेक रहे हैं क्योंकि सभी लोग खा लेंगे, अपने काम में लग जाएंगे, फिर हम दोपहर का खाना तैयार करेंगे। और मम्मी गई थी कल किसी काम से, तो वो अभी सुबह सुबह ही आई हैं। तो इस समय भागा दौड़ी भी लगी हुई है। दूसरी बात, घर में भी ढेर सारे काम हैं। तो पापा जी को खाना दे देते हैं, उसके बाद हमने दाल रख दी है, इधर चावल साफ़ कर लेते हैं। और जब तक खाना नहीं बन पाता है तो आगे के काम हमारे मुश्किल हो जाते हैं। और आज भी बादल छाए हुए हैं
और वैसे ही बूंदाबांदी हो रही है, तो उधर का सारा सामान खाली कर दिया गया था। और पुट्टी तो भैया ने परसों लगा दी थी, तो पुट्टी सूख गई है। अब इसके ऊपर कलर चढ़ाना है। तो सबसे पहले छत की पुताई होगी सफ़ेद कलर से, उसके बाद नीचे की। और जैसे वो छत की कर रहे हैं तो ये नीचे लग जाते हैं, तो जल्दी हो जाता है। और आज यहाँ पर पुताई हो गई थी, मतलब जितना भी ये एरिया है सब जगह की पुताई हो गई थी। बस एक दीवार बाकी थी, क्योंकि उस पर बनानी है डिज़ाइन, तो उसमें टाइम लगेगा, तो इसी वजह से वो दीवार छोड़ दी गई थी। तो यहाँ पर कलर तैयार हो गया। इस कलर से हॉल की और बाकी आंगन और उधर की पुताई होगी। तो ये कलर आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग भी बताइए, क्योंकि कितने सारे कलर हो गए हैं, कलर चेंज हो गए हैं। वो गुलाबी कलर था, वो भी आप लोगों को नहीं अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये कलर बनवाया गया, बिल्कुल लाइट कलर है, डार्क बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन 2 पोर्ट करने पर अच्छा सा कलर खिल के आ रहा है। और सामान इतना अस्त व्यस्त है कि कैमरा घुमाते हुए भी थोड़ा अजीब लगता है कि क्या दिखाएं क्या नहीं दिखाएं। और बाकी सामानें हटा दी गई। टीवी पर कपड़ा डाल दिया गया कि टीवी कहाँ खोलकर हटाएं, फिर लगाना पड़ेगा। ऐसे ही इतना काम बिखरा हुआ पड़ा है। और यहाँ पर ऊपर पुताई हो चुकी है, नीचे दोनों लोग लगे हुए हैं। और दोस्तों शाम होते होते यहाँ पर ये पुताई हो चुकी है। आंगन में भी, उधर जहाँ पर मशीन रखी जाती है उधर भी हो गई है, हॉल में भी हो गई है। तो आज इतना काम हो पाया है 2 लोगों ने जब मिलकर किया है। तो अभी सूखी नहीं तो थोड़ा सा अलग अलग दिख रही होगी, सूखने के बाद बहुत ही अच्छा सा कलर आया है खिल के। और उसके बाद एक दीवार छोड़ी गई है, वो कल की जाएगी, क्योंकि अंधेरा होने लगा था और इसी वजह से फिर काम बंद कर दिया गया था। अब करते हैं रात के खाने की तैयारी। फिर रात में हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। आप लोगों से मिल रहे हैं सुबह के टाइम पर। तो यहाँ पर ये टेप लेकर आए हैं, जो टेपिंग वॉल की डिज़ाइन होती है ना, वो घर पर ही तैयार करेंगे। हमने मोबाइल में देखी थी जब हमारे कमरे की पुताई हो रही थी, लेकिन उस पर नहीं बन पाई थी। तो हमने सोचा ये हॉल है और थोड़ा सा अगर डिज़ाइन बन जाएगी तो देखने में भी अच्छा लगेगा। तो वही ये जब कल सामान लेने गए थे तो वहाँ से टेप लेकर आए हैं, तो वो चिपका रहे हैं खड़े होकर और चारू उनकी हेल्प कर रही है। सुबह का टाइम है, नहाकर हम आ गए थे। यहाँ पर सब्जी काट रहे हैं और चाय हमने पी ली है। आज भी झमाझम वाली बारिश हो रही है सुबह से ही, लेकिन ये घर के अंदर के काम है दोस्तों, तो हो जाएंगे। अगर बाहर पुताई करनी होती तो ये काम हमें रोकना पड़ता। तो ये ऐसे जो पटरी होती है ना, उससे नाप नाप कर टेपिंग कर रहे हैं कि थोड़ा इधर उधर ना हो, नहीं तो बाद में अच्छा नहीं लगेगा। और हम लोग कह भी रहे थे पता नहीं बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, क्योंकि पहली बार खुद से डिज़ाइन कर रहे हैं। और वो भैया अभी नहीं आए हैं, वो 9 बजे के आसपास आते हैं। तब तक इन्होंने कहा हम ये काम कर लेते हैं, फिर जब वो आएंगे तो पुताई करना बाकी रह जाएगा। और दोस्तों अगर खुद से काम करो वो काम जल्दी हो जाता है। इसी वजह से इन्होंने चाय पी के तुरंत ये काम शुरू कर दिया है। तो कह रहे थे थोड़ा सा अलग हो जाएगा, देखते हैं क्या रंग लाती है हमारी मेहनत। अब मेरा मोबाइल ले जाओ, ये देखो बुखार चढ़ा करता। अगर बुखार चढ़ेगा तो इसकी तो क्या होगा कि तुम खेल भी नहीं पाओगे, लेटी रहोगी चुपचाप, सब का ठंडा होगी। देखिए मोबाइल नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, दवा पी लो उसके। हाँ मोबाइल दे देंगे, अपना दे देगा, मोबाइल नहीं तो भाई दवा हम दे देंगे। ठीक हाँ मोबाइल में बैटरी नहीं चार्ज नहीं। 3 पॉइंट चीनी दही मिलेगा। हाँ चीनी लो, अपने हाथ में चीनी लो, चीनी हाथ में। हाँ मोबाइल दे देंगे भैया, चीनी खा लें। बस ये देखो कितना अच्छा बस हो गई। और चारू के इतना ज़्यादा बुखार आ रहा है, सर्दी जुकाम है, इसकी वजह से इनको पहले गांव से दवा लाई गई है, नहीं फ़ायदा हुआ है। फिर ये कल इनको लेकर गए थे बाहर, जहां से अक्सर करके इनकी दवा आती, वहां से लेकर आए हैं। तो इस टाइम काम भी ज़्यादा है, तबीयत भी ज़्यादा किसी की ठीक नहीं रहती है, लेकिन वही है काम तो होंगे ही। और इनको दवा पिलाने में तो अब सामत आ जाती है। छोटी थी तो अच्छे से दवा पी लेती थी, जैसे जैसे बड़ी हो रही हैं दवा पीने में तो इतना रोती हैं कि क्या बताएं।
तो अकेले तो इनको हम दवा नहीं पिला पाते हैं, जब 2 लोग मिलकर पिलाते हैं तभी मिला पाते हैं। यहाँ पर भैया आ गए थे तब तक, तो उन्होंने पुताई शुरू कर दी है। तो इस बार हमने सोचा था कि जो फ्रंट की दीवार होगी ना उसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देंगे, थोड़ा डार्क कर देंगे, क्योंकि जब किताबें दिखाते हैं वहाँ पर भैया जब कलर लेने जाओ तो उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो बस वही कलर बनवा लिया गया है, और बस इसी दीवार के लिए, क्योंकि ये मेन एरिया होता है, सबसे ज़्यादा टाइम यहीं पर सभी का गुजरता है। तो इसी वजह से इसको थोड़ा सा कुछ अच्छा सा लुक देने की ये तैयारी कर रहे थे। टेपिंग के बाद अब सीधा पुताई होगी, और जब पुताई सूख जाती है तब टेप निकाले जाते हैं। तो हमको तो यही लग रहा था अगर टेप निकाले गए तो हो सकता है नीचे का जो कलर है वो भी साथ में चला है, तो फिर बेकार हो जाएगा। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है इसमें। और ये तो चाय पी के ही लग गए हैं। फिर उसके बाद इन्होंने नाश्ता किया, मतलब सब्जी रोटी, जो मकोई की पत्ते की हमने काटी थी ना वो सब्जी और रोटी। तो अब भाई इनको 12-1 बजे तक फुर्सत हो जाती है, साथ में ही लगे रहते हैं। तो पुताई करने के बाद कलर तो बड़ा ही प्यारा लग रहा था। तो बस अब ये दीवार अगर हो जाएगी तो ये जो घर का मेन हिस्सा है ना यहाँ पर पुताई हो जाएगी। फिर बाहर का कमरा रह जाएगा और बाहर का जो एरिया है वो रह जाएगा। तो उधर तो फिर दिक्कत नहीं होगी। घर में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है दोस्तों, क्योंकि सारा सामान इधर उधर करना पड़ता है और टाइम भी लग जाता है जगह को खाली करने में। और बाहर इतना ज़्यादा नहीं फैलाव है, आराम से बस पुताई करनी है, उसके बाद धो देना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे बिल्कुल चेंज हो गया है ये हॉल। लग ही नहीं रहा है कि ये पुराना वाला हॉल है, और यहाँ पर दोबारा से पोट किया जाता है तो अच्छा सा कलर खिल के आ जाता है। और ये देखिए सूखने के बाद बिल्कुल लाइट कलर हो गया ये, तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और दोस्तों जब कलर सूख जाता है ना तब ये टेप निकाले जाते हैं, और इतनी आसानी से टेप निकल रहे थे, बिल्कुल भी कहीं पर भी थोड़ी सी भी गड़बड़ नहीं हुई है। बड़ी ही सुंदर डिजाइन बनकर निकल के आई है। ठीक कर दो हमने। और दोस्तों ना ब्रश का झंझट ना इधर उधर, सिर्फ एक टेप से देखिए कितनी अच्छी कितनी प्यारी सी डिज़ाइन निकल आई है। अगर हम बाहर किसी से कहें भी करने के लिए तो हम लोगों को पता भी नहीं था, तो इन्होंने अपने हाथ से किया हुआ है, टेप इन्होंने खुद लगाए हुए हैं। उसके बाद ये ऐसी दीवार बनकर तैयार हो गई, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सबको घर में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। मम्मी तो कह रही थी हर जगह पर ये करवा दो, लेकिन हर जगह पर तो नहीं अच्छा लगता है, जो दीवार होती है वहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगता है। और दोस्तों चलिए इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर करते हैं समाप्त, और मिलते हैं कल आप लोगों से बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। अगर आज का यह वीडियो पसंद आया हो और ये पेंटिंग अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को राधे राधे।